छत्तीसगढ़ में कोरोना के 5,476 नए मरीजों की पुष्टि। रायपुर में कोरोना के 1,785 नए मामले, दुर्ग में और 800 और बिलासपुर में 4,018 नए मरीजों की पुष्टि। ग्वालियर में हुआ कोरोना विस्फोट, पिछले 24 घंटे में मिले 5,084 नए मरीज, इलाज के दौरान एक मरीज की मौत। आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह गिरफ्तार कर कोर्ट में किया गया पेश। जीपी सिंह का बयान, बोले मेरे खिलाफ फर्जी आरोप लगाए गए। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को मजिस्ट्रेट लीना अग्रवाल की कोर्ट में पेश किया गया, 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया। शिवपुर चर्चा में क्रॉस वोटिंग की जांच हुई पूरी। जांच कमेटी के संयोजक चुन्नीलाल साहू ने पीसीसी को सौंपी रिपोर्ट। जांच रिपोर्ट के आधार पर पीसीसी कर सकती है कार्रवाई। कोरोना के चलते छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में हो सकती है देरी। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत का बयान, कहा मार्च में बुलाया जा सकता है बजट सत्र। छत्तीसगढ़ में तेज हुई बजट की तैयारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निवास में कृषि मंत्री रविंद्र सहित कई विभागों के अधिकारियों से चर्चा की। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में अभी एक साथ बंद नहीं होंगे स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का बयान, बोले बोर्ड एग्जाम को लेकर वक्त के मुताबिक लिया जाएगा फैसला। पीएम मोदी की सुरक्षा की चूक में कांग्रेस सीएम शिवराज का कांग्रेस पर हमला। सीएम शिवराज ने कहा कांग्रेस आलाकमान से सीधे जुड़ते हैं, साजिश के तौर पर मैडम को जवाब देना होगा। दिग्विजय सिंह ने अब आरएसएस के लिए कहा संघ आतंकवाद, खुद को बताया सबसे बड़ा हिंदू। कहा वीर सावरकर ने अपने इस्तेमाल के लिए गढ़ा था हिंदुत्व शब्द। एमपी में पंचायत चुनाव में परिसीमन की कवायद शुरू। पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टर्स को जारी किया आदेश। 17 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगी प्रक्रिया। भोपाल में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का हल्ला बोल। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले का घेराव, 3 साल बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिलने से नाराजगी। दतिया जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राठखेड़ा पहुंचे। दतिया सर्किट हाउस में बीजेपी नेताओं ने किया स्वागत। राठखेड़ा वृंदावन धाम में आयोजित रोजगार मेले में शिरकत की। कवर्धा में शराब दुकान के खिलाफ महिलाओं का विरोध। शराब दुकान नहीं हटने पर महिलाओं ने चक्का जाम करने की चेतावनी दी। दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे पहुंचे। पाटन स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड केयर और अन्य स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लेने। स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती के अवसर पर अलीराजपुर में क्षत्रिय राजपूत युवा मंच की ओर से दौड़ का किया गया आयोजन में जिले के अपर कलेक्टर और एएसपी शामिल रहे। जबलपुर में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। 2 लोगों में दहशत, युवक की धारदार हथियार से की गई हत्या कर सिर को धड़ से अलग किया। मध्य प्रदेश में बढ़ी कोरोना की रफ्तार। नूपुर में इलाज के दौरान 75 साल के बुजुर्ग की मौत, कुछ दिनों से सांस लेने में हो रही थी दिक्कत। रतलाम में लोकेंद्र टॉकीज चौराहे पर आपसी रंजिश में साले ने जीजा पर चलाई गोली। घटनास्थल से पुलिस ने बुलेट जब्त की। अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग ने कुलारस क्षेत्र के ग्राम कमलपुर में दबिश दी। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल नगर निगम के पानी के टैंकर से डीजल चोरी होने का वीडियो आया सामने। शाहजहानाबाद का मामला बताया जा रहा है। डीजल चोरी में और भी कर्मचारियों के शामिल होने की आशंका।
उमरिया में बीती रात पेड़ से टकराई बाइक हादसे में 2 छात्रों की मौके पर मौत। चंदनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर यह हादसा हुआ। शहडोल में सुने मकान में चोरी हुई। चोर सोने चांदी के जेवर के साथ नकदी लेकर फरार हुए। बुढ़ा थाना क्षेत्र का मामला। भोपाल में फॉरेस्ट कॉलोनी के पास नाले में मिली युवक की लाश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्वालियर में महिला ने युवक पर लगाया शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और लूट का आरोप। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिला की युवक से दोस्ती हुई थी। भानु प्रतापपुर में सड़क के किनारे मिला नवजात का शव। खेतों में काम कर रही महिलाओं ने देखा शव। एसडीओपी प्रशांत पैकरा ने दी जानकारी। सरगुजा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक आरोपी से 50 बोतल शराब जब्त की। लखनपुर थाना क्षेत्र का मामला। विदिशा वन परिक्षेत्र की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नीलगाय के मांस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्योपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंदा। घटनास्थल पर ही युवक की मौत। मृतक की नहीं हो सकी पहचान। ग्वालियर के एक होटल के कमरे में संदिग्ध स्थिति में मिला युवक का शव। पुलिस कर रही मामले की जांच। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक होनी है। यूपी चुनाव समिति के प्रत्याशियों के प्रस्तावित नामों पर होगी चर्चा। यूपी बीजेपी चुनाव समिति ने 300 नामों की स्क्रूटनी की है, जिनमें से लगभग 175 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हैं। पहले और दूसरे चरण के चुनाव के 113 सीटों के प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल हो गए हैं, जिनका ऐलान केंद्रीय चुनाव समिति अगले 1-2 दिन में करेगी। बुधवार को दिल्ली में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। बीजेपी में मंत्री विधायकों के इस्तीफे की लगी झड़ी के बीच ज्वाला कमान अब ज्यादा सिटिंग विधायकों के टिकट काटने के पक्ष में नहीं है। पंजाब में पीएम की सुरक्षा चूक को लेकर यूपी और असम सीएम का बड़ा आरोप। कांग्रेस आलाकमान और पंजाब सरकार पर साजिश रचने का आरोप। यूपी के सीएम योगी ने कहा, सुरक्षा में चूक एक पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा है, जिसके लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस आलाकमान और राज्य सरकार ने पीएम की हत्या की साजिश रची, चन्नी की गिरफ्तारी की मांग भी की। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम की सुरक्षा के चूक की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा जांच समिति की अध्यक्ष हैं। जांच कमेटी में चंडीगढ़ डीजीपी, एनआईए के आईजी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल एडीजीपी पंजाब शामिल हैं। देश में बेलगाम हो रही कोरोना की हालत पर पीएम मोदी आज करेंगे बैठक। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग लेंगे। बैठक में कोरोना ओमिक्रॉन के हालात की समीक्षा के साथ ही राज्यों में लागू प्रतिबंध और उसके प्रभाव पर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी ने 9 जनवरी को भी कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया था। बैठक में प्रधानमंत्री ने स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने के साथ ही वैक्सीनेशन ड्राइव तेज करने के निर्देश दिए थे। जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कहीं गाड़ियां फंसी तो कहीं लोग। हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश और बर्फबारी, भूस्खलन में 2 लोगों की हुई मौत, कई रास्ते हुए बंद। शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और मंडी में हो रही भारी बर्फबारी, यातायात सेवाएं बाधित। बर्फबारी से पानी और बिजली का संकट बढ़ा। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर, पिथौरागढ़ और बागेश्वर की ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी, लुढ़का पारा।
उत्तराखंड में कालिका कुमटी गांव के सिद्ध मंदिर के पास बर्फबारी में फंसे पर्यटक एसडीआरएफ की टीम ने सभी 8 लोगों को रेस्क्यू किया। दिल्ली में बारिश के बाद कड़ाके की ठंड का सितम जारी, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण से मिली राहत, AQI 93 पहुंचा, प्रदूषण से मुक्ति मिली। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, मौसम विज्ञान के अनुसार 14 जनवरी के बाद ठंड से राहत मिलेगी। पंजाब और हरियाणा में भी बारिश के बाद ठंड बढ़ी, घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। मध्य प्रदेश में तेज हवाओं ने बढ़ाई ठंड, न्यूनतम तापमान में गिरावट, मौसम विज्ञान के अनुसार प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति। अमेरिका में एक दिन में कोरोना के 11 लाख नए मरीज सामने आए, अस्पतालों में स्टाफ और बेड की कमी देखी जा रही है। मेक्सिको में कोविड के 186% मामलों की बढ़ोतरी देखी गई, राष्ट्रपति मैनुअल लोपेज ने ओमिक्रॉन को छोटा कोरोना बताया है। इजरायल के विदेश मंत्री याइर लापिद कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, लोगों से टीका लगवाने और मास्क पहनने की अपील की है। ब्रिटेन में भी कोरोना बेकाबू हुआ, अब तक 1.5 लाख लोगों से ज्यादा की कोरोना से मौत हो गई है, सरकार कर रही है बूस्टर डोज लेने की अपील। बेल्जियम में हजारों लोगों ने लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन किया, पुलिस प्रदर्शन को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले बरसाती दिखी। बांग्लादेश में रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप में लगी भीषण आग, हजारों की संख्या में लोग बेघर हुए। सूडान में सैन्य तख्तापलट से लोग नाराज हुए, सड़क पर उतरकर स्थानीय लोगों और सैनिकों के बीच जमकर झड़प हुई। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने स्टार टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच को टेनिस खेलने की इजाजत दी, बढ़ते कोरोना से जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई अदालत में खेलने की गुहार लगाई थी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की रजिस्ट्रेशन डेट आगे बढ़ी, अब 31 मार्च 2022 तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। इंडिगो ने लिया फैसला, 31 जनवरी तक बदलाव शुल्क नहीं लेगी एयरलाइन, यात्रा की तारीखों में भी हो सकता है बदलाव। टाटा हुंडई होंडा की गाड़ियों के दाम बढ़े, अब कार खरीदना महंगा हो जाएगा, सभी कारों पर 22,000 से ज्यादा दाम बढ़े।